जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए टॉप 10 रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन दोस्तों, जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 में आए हुए क्वेश्चन है। और ये सिर्फ एसएससी जीडी कांस्टेबल में नहीं दोस्तों, ये सिर्फ जीडी में नहीं, एमटीएस में भी और आपके सीएचएसएल के लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से दोस्तों। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों नंबर मिसिंग का एक क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या आपको जैसे इनका रिलेशन करके या तो ये आया है और इनका रिलेशन करके या ये आया है या इसका रिलेशन इससे बना है कुछ। दोस्तों देखो, अगर आप 5 और 4 का रिलेशन बनाओ तो +9 हो जाता है, ठीक है। लेकिन 7 देखो दोस्तों, आप इसको ऐड कर दो तो बराबर 9 आ सकता है आपका, ठीक है। पॉसिबिलिटी नंबर 1। फिर आप इसको ऐड करोगे दोस्तों, चलो इसको बाद में, पहले देखो इसको ऐड करो दोस्तों। तो ये तो 7 और 2 9 होता है यार, लेकिन यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पर भी 9 आना चाहिए था। लेकिन ये क्या क्राइटेरिया हमारा फेल हो गया है दोस्तों, तो इसका मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं होता। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों कौन सा पैटर्न फॉलो होता है। तो देखो इसने किया क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। इसने क्या इन दोनों को ऐड किया है दोस्तों, इनको प्लस किया है और इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। मतलब देखो 7 और 6 ये होता है दोस्तों 13 गुना, और 5 के साथ गुना कर दोगे तो 13 पंजे 65, ठीक है भाई। यानी कि आपका 65 आ चुका है ये। अब ऐसे इनको देख लेते हैं, यानी कि 3 और 2 5, ये दोस्तों 5 हो जाएगा और गुना इसके साथ 4, यानी इसकी गुना, ठीक है। तो आ जाएगा दोस्तों 5 चौक 20, ठीक है। यानी कि 5 गुना 4, ये आ गया दोस्तों आपका 20, ठीक है। अब ऐसे इसको देख लेते हैं कि ठीक है। तो 4 के साथ आप देखोगे कि 9 के साथ आपको गुना करनी है दोस्तों। तो आपको पता है 45 कब आ सकता है। आप देखोगे 9 की गुना अगर 5 में की जाए, 9 पंजे 45 होता है भाई। आप देखोगे 9 गुना 5 करनी पड़ेगी, तभी तो आपका 45 आ पाएगा ये। तो आप देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं 1 रख देता हूँ और इनको ऐड कर देता हूँ, 4 + 1, ये दोस्तों 5 हो गया। और 5 की गुना 9 में कर दूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 45। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है आपका दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको डबल स्टार कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और मैंने आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको सिर्फ बता रखा है कि आप पहले नंबर लिखिए। जैसे में भी वो कहता है ना कि इसका अर्थ पी का अर्थ ये है और क्यू का अर्थ ये है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर लिख लिया करें। जैसे 18, 36, 12, 6, 7 और बराबर का आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखोगे एस का मतलब, तो इसने कहा है दोस्तों कि एस का अर्थ क्या है, तो एस का अर्थ गुना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर गुना होगी, ठीक है। फिर उसने कहा आर का अर्थ देखो दोस्तों, उसने दे रखा है भाग, ठीक है, यहाँ पर भाग हो जाएगी। फिर उसने कहा है क्यू का अर्थ क्या है, क्यू का अर्थ दिया है उसने माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगी। और पी का अर्थ इसने दिया है दोस्तों प्लस, तो यानी कि ये प्लस हो जाएगा। तो अब आपको पता है क्या करना है, तो आपको बोर्ड मास का नियम लगा देना है, ठीक है। बोर्ड मास का नियम पता है आपको, सबसे पहले ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है, ये वो है नहीं दोस्तों। तो अब क्या डिवाइड, अब क्या है हमारे पास डिवाइड है दोस्तों। तो अब डिवाइड करते हैं, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। आप देखोगे कि जो ये है ना 12, ये 12 शिफ्ट हो गए कहाँ हो जाएगा ये, तो आप देखोगे 12 या 36, यानी कि यहाँ 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 18 गुना 3, 18 या 54 होता है दोस्तों, ठीक है। -6 + 7 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 54 और 7 कितना होता है मेरे प्यारे भाइयों, 54 और 7 होता है 61, और -6 कर दोगे, -6 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 55, जो कि आपका राइट आंसर है और ऑप्शन बी में है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों देखिए, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा दोस्तों। देखिए मैंने क्या दोस्तों, मैं अपनी जो सीट होती है ना 10 क्वेश्चन की जो सीट कराता हूँ मैं, उसमें क्या दोस्तों मैं 2 क्वेश्चन लगभग सीटिंग अरेंजमेंट के रखता हूँ।
ठीक है दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन रखता हूँ एटलीस्ट में, क्योंकि आप देखोगे कोई सा भी एग्ज़ाम उसमें सीटिंग अरेंजमेंट आता ही आता है दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, इसमें सीटिंग अरेंजमेंट आता ही आता है। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो उसने कहा क्या है, उसने 6 व्यक्ति को कहा है और किसी वर्ताकार में बैठा है, वर्ताकार घेरे में बैठने को कहा है, यानी कि ये 6 व्यक्ति है दोस्तों। ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं बिठाते इसको, हम क्या यहाँ पे बिठा लेते हैं, कितने व्यक्ति का, ताकि आप समझ सको। ठीक है, उसने कहा है दोस्तों 6 व्यक्ति बैठा दिए, बैठा देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, उसने कहा 6 व्यक्ति ABCDEF एक वर्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, यानी कि 6 व्यक्ति है अंदर घेरे की ओर मुँह करके बैठे हैं दोस्तों, और बिठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है जब अगर अंदर की मुँह और मुँह होगा, इनका सबका अंदर की ओर मुँह है, ठीक है, यानी कि सेंट्रल की ओर। ठीक है, मैंने आपको बता रखे हैं सारे पैटर्न। अगर अंदर की ओर मुँह हो उसका, तो उसका लेफ़्ट ये होता है और राइट ये होता है, जिसका भी अंदर की ओर मुँह होगा उसका। ठीक है, वो कहता है B F और C के बीच में है, यानी कि B F और C के बीच में, कहीं बिठा दो दोस्तों, B यहाँ बिठा देता हूँ, F और C के बीच में, F और C के बीच में है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है, A E और D के बीच में है। A है जो है यहाँ पर A है कोई, वो कह रहा है कि A और D, E और D के बीच में है, F D के बाईं ओर है। F जो है दोस्तों किसके बाईं ओर है, D के बाईं ओर, तो D यहाँ होगा, क्योंकि उसका बाईं ओर अगर देखोगे आप F, तो D जब अंदर की ओर मुँह होगा तो उसका बायां यही होगा, यानी कि लेफ़्ट की साइड ये बैठा है F। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो E यहाँ पे होगा। वो कह रहा है बताइए कि कौन सा व्यक्ति A और F के बीच में बैठा है। तो आप ईज़िली बता पा रहे होंगे कि देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये F है यहाँ, और यहाँ पर F और A, ये A है यहाँ, तो D बैठा है सिर्फ F और A के बीच में। क्यों दोस्तों, बैठा है ना, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, पहले डायरेक्शन तो पता ही होनी चाहिए कि ईस्ट इसको बोलते हैं, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है दोस्तों, और ये साउथ होती है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, इसको भी डबल स्टार कर लीजिए आप लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं वो क्या बोल रहा है, जैसा जैसा बोलता है करते जाओ। वो कह रहा है कि राम उत्तर की ओर 10-15 किलोमीटर चलता है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से उत्तर की ओर चला दो। ठीक है, देखो नॉर्थ ऊपर है, तो मैंने यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, इधर चला दिया उसको, कितना 15, जितना उसने कहा उतना चला दो। फिर वह कहता है बाईं ओर मुड़ गया, यानी कि इधर मुड़ेगा। फिर कहता है वह 10 किलोमीटर, ठीक है 10 किलोमीटर चला दो। फिर वह कह रहा है फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर, यानी कि यहाँ से बाईं ओर मुड़ा, जब उसका मुँह इधर है तो लेफ़्ट इधर होगा, तो वह 5 चला। ठीक है भाई, यानी कि यहाँ पर चलाओ 5। ठीक है, अब वो कह रहा है करता है अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ते हुए, 1 मिनट रुको यार, कुछ गड़बड़ होगी शायद, उत्तर की ओर गया, इतना चला। फिर वह अपने बाईं ओर 10 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर कितना चला, 5। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ता है, यानी कि यहाँ से पूर्व किधर होगा, इधर होगा भाई, इधर की ओर चलता है और 10 चला जाता है, यानी कि 10 चला जाता है यहाँ से यहाँ। ठीक है भाई, अब वो यहाँ पर है, यहाँ पर। तो कहता है कि वह अपने घर से किस दिशा में, आप देखो, आप यहाँ पे देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये था हमारा सेंट्रल, और डायरेक्शन कैसे होती है आप देखोगे, ईस्ट ये होता है, वेस्ट ये होता है, नॉर्थ ये होता है एरिया, ठीक है, और साउथ ये होता है। आप मुझे बताओ, आप खुद ही बताओ यार, क्या वो अभी नॉर्थ में नहीं है? आप खुद ही देखो, नॉर्थ में है ना वो, तो वो तो नॉर्थ में होगा भाई। तो बिल्कुल सही है, आपने कहा सर बिल्कुल सही, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। वो देखो नॉर्थ में, क्योंकि यहीं पर है अभी भी वो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नंबर सीरीज़ का एक क्वेश्चन है, और 99% लोग, मैं बताता हूँ इस पैटर्न को समझ ही नहीं पाने के। देखो 7 से 10 हो गया, 10 से 8 हो गया, फिर 11 और फिर 9 और फिर 12। तो दोस्तों हुआ क्या है, आप देखोगे कि 7 हो गया, 7 हो गया दोस्तों,
और आप देखोगे 7 से 10 हो गया, 10 से फिर 8 हो गया, फिर 11, फिर 9, फिर 12 और यहाँ पर क्या होगा। तो आपसे ये पूछा है कि यहाँ क्या होगा और दोस्तों यहाँ क्या होगा। तो आप देखो इसमें कुछ नहीं करना आपको, एकांतर सीरीज में देखो 8, 9, 9 से यहाँ पर क्या, यहाँ पर 10 आना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो 10, 11, 12, तो यहाँ पर क्या 13 आना चाहिए। तो दोस्तों 10 और 13 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि एकांतर सीरीज भी बन जाती है दोस्तों कभी कभी। समझ रहे हो आप कि एकांतर सीरीज भी आपकी कभी कभी बन जाती है, जैसे 10 से 11, 11 से 12 और फिर यहाँ पर 13। तो ध्यान रखना दोस्तों एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्या अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जितने अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD, लाइक ABCD, आपको इनका नंबर याद रखना है कि A 1 पर आता है, B 2 पर आता है, एटलीस्ट Z तक आप याद कीजिए, 26 पर आता है Z। तो आप इजीली ये क्वेश्चन बना पाओगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, हर एग्ज़ाम में लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। आप कोई सा भी प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हो, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको पैटर्न पहचानना होता है। जैसे देखिए S को उसने, मुझे तो पता चल गया सीधा सीधा कि भाई S को 19 बोलते हैं, ठीक है, T को 20 बोलते हैं, ठीक है, O को 15 बोलते हैं, ठीक है, P को 16 बोलते हैं। तो ये तो सीधा सीधा बोल दिया इसने कि यार, तो P का पूछा है, O का पूछा है, T का पूछा है और S का पूछा है। इसका मुझे पता है 16 होता है, इसका मुझे पता है 15 होता है, इसका पता है 20 होता है और S का मेरा 19 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बट मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ रोज़ कि आप याद कर लीजिए यार। ये देखो 16, 15, 20 और 19, मैं तो देखते ही बता दिया था कि यार, क्योंकि मुझे पता है ना, मुझे याद है यार कि कौन सा नंबर, किस अल्फ़ाबेट्स का नंबर किस नंबर पे आता है, मुझे पता है। बट आप लोग नहीं याद कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नंबर एनालॉजी का एक क्वेश्चन है, जैसे 4 का संबंध 17 से है, वैसे ही 6 का संबंध किससे होगा। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि 4 की गुना अगर मैं 4 में कर देता हूँ, 4 चौक 16 प्लस 1 कर देता हूँ, तो हो जाएगा मेरे पास 17। और दोस्तों ऐसे ही मैं 6 की गुना 4 में कर देता हूँ और प्लस 1 कर देता हूँ, हो जाएगा 6 चौक 24 और 1 25, जो कि दोस्तों आपके ऑप्शन में है नहीं। तो इसका मतलब पैटर्न क्या फॉलो हुआ है, तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको क्या पैटर्न फॉलो हुआ है यहाँ। तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 कर दिया तो 17 आ गया दोस्तों। और इसी प्रकार अगर मैं 6 का स्क्वायर प्लस 1 कर देता हूँ तो ये दोस्तों आ जाएगा 37, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो दोस्तों ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चैप्टर इम्पोर्टेंट है ये वाला। ये कौन सा चैप्टर है, ये है सिलोइज्म। समझ रहे हो आप दोस्तों, सिलोइज्म, ठीक है दोस्तों। और ये मैं आपको, देखो मैंने क्या ऑनलाइन पोल की थी कल, एक मैंने क्या लाइव डाला कि आपको किस विषय पर, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए दोस्तों। उसमें क्या मैथ के मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाने की बात की, रीजनिंग को चैप्टर वाइज पढ़ाने की बात की, मैंने रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन कहा और मैंने मैथ के मिक्स क्वेश्चन कहा। दोस्तों आप उस पोल पर जाइए और अपना जो भी आपका जवाब है, आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप वहाँ पर हमें सजेशन दे सकते हो। हम उसी बेस के ऊपर फिर वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट। तो चलिए तो हम देख लेते हैं दोस्तों। चलिए पहले इस पर आ जाते हैं दोस्तों। उसने कहा है कुछ कार ट्रक हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। उसने कहा है कुछ कार ट्रक है, ठीक है। मैं यहाँ देख लेता हूँ कुछ कार हैं यहाँ, और यहाँ पर जो क्या है, ये यहाँ पर ये हो जाएंगे कुछ ट्रक और फिर कुछ ट्रक स्कूटर है, यानी कुछ वाला पैटर्न फॉलो होता है। कुछ का आपको पता ही है कि सिर्फ थोड़ा सा इसमें हिस्सा इसको टच होगा दोस्तों, ऐसे, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। चलिए तो उसने क्या कहा, कुछ कार ट्रक है, यानी कि यहाँ पर कार है और यहाँ पर कुछ ट्रक है, यानी कि ये हिस्सा कुछ कार ट्रक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर उसने कहा कुछ ट्रक स्कूटर है, तो कुछ ट्रक स्कूटर है दोस्तों, ठीक है भाई। ये स्कूटर है, मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब उसने देखो ऑप्शन निष्कर्ष क्या कहा, उसने कहा कुछ कार स्कूटर हैं। तो कार यहाँ है यार, स्कूटर यहाँ है, क्या इनका आपस में कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल नहीं है सर, इनका तो कोई रिलेशन नहीं है। तो ये तो हो जाएगा दोस्तों गलत, ठीक है। इसने कहा कुछ स्कूटर कार है, जब कुछ कार स्कूटर नहीं है तो क्या स्कूटर कार हो सकते हैं क्या दोस्तों? आप ही बताओ यार, लॉजिक लगाओ आप। अच्छा ये हो सकते हैं क्या?
तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, बोथ आर रोंग। ओके दोस्तों, बोथ आर रोंग, तो दोनों गलत हैं, तो दोनों गलत है। ठीक है, दोनों ऑप्शन क्या है हमारे पास दोस्तों, गलत हो जाएंगे, तो दोनों में से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और देखिए दोस्तों, आप सजेस्ट जरूर करना, हमें सजेशन जरूर देना, आपका सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि आपको किस विषय पर टॉपिक, किस विषय पर वीडियो चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ये कहता है कि सरकारी कर्मचारी है कोई, फिर व्याख्याता है वो, डॉक्टर है। आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब है कि किसी का कनेक्शन किसी से नहीं है। भाई सरकारी कर्मचारी और व्याख्याता, कुछ कर्मचारी तो व्याख्याता हो ही सकते हैं और कुछ व्याख्याता डॉक्टर भी हो सकते हैं, इसमें तो अलग अलग, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये तो नहीं हो सकता। ये देख लेते हैं यार, ऐसा हो सकता है क्या कि डॉक्टर अलग हो और कर्मचारी और व्याख्याता अलग हो? कुछ तो हो ही सकते हैं, कुछ डॉक्टर व्याख्याता क्या पढ़ाने वाले नहीं हो सकते कुछ डॉक्टर, और कुछ डॉक्टर कर्मचारी सरकारी डॉक्टर नहीं हो सकते, कुछ बिल्कुल हो सकते हैं, इसका मतलब ये भी गलत है। आप ये देखिए, अगर ऐसे हो जाता है कि सरकारी कर्मचारी, यहाँ पे मैं सरकारी मान लेता और इसको मैं एक को मान लेता व्याख्याता, ठीक है, और एक को मान लेता मैं डॉक्टर। अब मुझे एक बात बताइए, क्या कुछ डॉक्टर पढ़ाने वाले नहीं हो सकते? आप कहोगे सर अगर जो ये ऐसे होता तो सही हो सकता था, इसका मतलब ये ऐसे नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा और ये किसी भी तरह सही नहीं। बचता है ऑप्शन ये, मैं मान लेता हूँ कुछ सरकारी कर्मचारी हैं, कुछ व्याख्याता और कुछ डॉक्टर है, बिल्कुल। तो अब देखो, कुछ सरकारी कर्मचारी व्याख्याता हो सकते हैं और कुछ व्याख्याता डॉक्टर हो सकते हैं, तो यानी तीनों का आपस में रिलेशन है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। बड़ा ही प्यारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ये कह रहा है कि यहाँ पर कोई दर्पण रखा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई, दर्पण रखा है, तो ये क्या इधर आएगा तो इधर पलट जाएगा दोस्तों, यानी कि ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो आप देख लेते हो, इधर ये नहीं है तो ये कैंसिल आउट कर दो आप, ये कैंसिल आउट कर दो आप, क्योंकि सेम तो होगा नहीं, देखो ठीक है, इसमें तो यही नहीं है, ब्लैक की जो ब्लैक पॉइंट है ये तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब इन दोनों में है। अब आप देखोगे आकृति, ये आकृति जो ये वाली आकृति है और ये वाली आकृति तो सेम है, यानी कि आकृति बिल्कुल सही है, दोनों सेम है, दोनों ऐसी होनी चाहिए मिरर में जब रखा जाए। लेकिन ये चीज़, ये देखो आप, गोले जो दो गोले हैं ना, ये खड़े, इसमें खड़ी लाइन है और इसमें पड़ी लाइन है, और इसमें पड़ी लाइन है, खड़ी लाइन पड़ी लाइन थोड़ी हो सकती है मिरर में, तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ये भी कैंसिल आउट, और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए, जय हिंद, जय भारत।